महात्माओं के वचन इसलिए भैया जी प्रभावशाली होते हैं कि वो वाणी से कम अपने व्यवहार से अधिक उपदेश लोगों को देते हैं। महात्मा कैसे होते हैं? राजस्थान में एक जगह हम अपने पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी के साथ थे, तो रात्रि को 1:30 बजे के करीब लवशंका के लिए हम उठे, तो हमने देखा कि एक महात्मा 0 वाट बल्ब जल रहा था, उसी के उजेले में तिलक कर रहे थे। तो ऐसी अटैच वाली व्यवस्था नहीं थी, ऐसे ही हॉल था, उसी में सबका था, और अलग स्नान शौच आदि की व्यवस्था अलग बनी हुई थी। तो हम उधर से आए, महात्मा तिलक कर रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के पूछी, मैंने कहा 1:30 बजे रात को कौन सा समय तिलक करने का? तो महात्मा ने बड़े भोलेपन से कहा कि हमको पंडित जी महाराज कहते थे, महाराज जी पंडित जी कहते थे। तो उन संत ने कहा, पंडित जी आपने महाराज जी की वाणी से कथा में नहीं सुना कि मृत्यु के क्षण में केवल तिलक मस्तक पर रहेगा तो भी जीव ठाकुर जी की सन्निधि में ही जाएगा। तो और कोई साधन तो हमारे पास उतना सबल है नहीं, केवल तिलक लगाने का है, तो उसमें हम संकोच क्यों करें? मरते मरते रात को सोते सोते लोग मर जाते हैं, और सोते सोते प्राण निकल गए तो पतो नहीं कहाँ जाएंगे, कौन से लोक में, कौन सी योनि में जाएंगे। पर मस्तक पर तिलक होगा तो श्री युगल सरकार की चरण सन्निधि को ही प्राप्त करेंगे। ऊर्ध्वम नयति यत् पुण्ड्रः प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या ऊर्ध्व पुण्ड्रेति तस्मात् तद्धारे द्विजा। ऊर्ध्व पुण्ड्र की महिमा के संबंध में लिखा हुआ है। ऊर्ध्व पुण्ड धरो मर्त्यो, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्व पुण्ड तिलक है। चतुर्थ संप्रदाय वैष्णवों के सभी तिलक ऊर्ध्व पुण्ड हैं। ऊर्ध्व पुण्ड तिलक जिसके मस्तक पर विराजमान है, महाराज जी लिखा है, ऊर्ध्व पुण्ड धरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित। ऊर्ध्व पुण्ड धारण करने वाले की कहीं भी मृत्यु हो जाए, धाम में नहीं, कहीं भी किसी कोने में, स्वपाकः अपि, वो चांडाल कुल में पैदा हुआ हो, स्वपच कुल में उत्पन्न हुआ हो, और कहीं भी उसकी मृत्यु हो जाए, बस मृत्यु के समय मस्तक पर ऊर्ध्व पुण्ड तिलक हो, तो भगवान कहते स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके महीयते। वो चांडाल भी मेरे धाम का अधिकारी हो जाता है। एक मंदिर बनाना, मंदिर में प्रतिष्ठा कराना, राग भोग की संपूर्ण व्यवस्था करना, उसमें कितना पुण्य है, ग्रंथ भरे पड़े हैं। मंदिर बनाया, प्रतिष्ठा कराई, राग भोग की व्यवस्था नहीं की, तो मंदिर बनाने वाले को भी नरक जाना पड़ता है, ऐसा भी पुराणों में लिखा हुआ है। व्यवस्था उसको करनी चाहिए। और महाराज जी मस्तक पर एक तिलक धारण कर लिया तो उसका फल क्या है? सविधि एक भगवान का मंदिर बनाकर, प्रतिष्ठा कराकर, राग भोग की संपूर्ण व्यवस्था करके जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है भैया जी, उतना फल केवल एक तिलक धारण करने से वैष्णव को मिल जाता है। और मान लो वैष्णव 3 काल स्नान करने वाला हो, त्रिकाल जमुना जी में गोता लगावे और त्रिकाल 12 तिलक पधरावे और कछु न करे, हम तो कहते हैं झूठे सच्चे भगवान का नाम ले ले, त्रिकाल तिलक लगावे, केवल 12 तिलक लगावे, तो हम समझते हैं उसके पुण्यों का लेखा जोखा करने की सामर्थ्य चित्रगुप्त में नहीं है। इसलिए जो जीव भगवान की शरण हो जाता है उसका खाता फाड़ फूड़ कर फेंक दिया जाता है। क्यों? अब उसके पुण्य की कोई इसमें लिखेगा कौन? इतना कागज, इतनी कलम, इतनी स्याही कहाँ धरी है? वैष्णवता में निष्ठा हो। हमारे चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। प्रातःकाल हमने ये घटना महाराज जी को बताई तो महाराज जी ने कहा, उपदेश की बात को सरल हृदय से
संत ही ग्रहण कर पाते हैं। तिलक की निष्ठा हमारे यहाँ संतों में बाबा इसलिए स्नान के बाद भी जल से तिलक कर लिया जाता है कि आसन तक पहुंचने के बाद भी बिना तिलक के हम न रहें, गुरु मंत्र का स्मरण करके केवल जल से ही तिलक कर लेते हैं। क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है ऊर्ध्व पुंड्र विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम मुखम तस्य विलोक्यैव ह्यादित्यंतु विलोकयेत। जो ऊर्ध्व पुंड्र से विहीन है उसका मस्तक श्मशान के तुल्य है। उसके बिना तिलक का मस्तक देखने में आ जाए तो सूर्य मंडल का दर्शन करके उस पाप का प्रायश्चित्त करना चाहिए, सूर्य दर्शन करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पुराने संतों में बिना तिलक किया हुआ है तो उसको मसान खोपड़ी कहते थे। हे मसान खोपड़ी आ गया, कहते थे नहीं महाराज जी पुराने साल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। माई